बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा दीवारों पर तो बहुत चमकता है, लेकिन क्या हमारी बेटियां सड़कों पर उतनी ही सुरक्षित हैं? नमस्कार, मैं हूं आयुषी सुनवानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज जो आंकड़े मैं आपके सामने रखने जा रही हूं वो आपको डरा भी सकते हैं और सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए मजबूर भी कर सकते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े गवाह है कि देश में हर 70 मिनट में एक महिला दरिंदगी का शिकार हो रही है। आज हम बात करेंगे उस डबल इंजन के दावों की और उन राज्यों की जो अपराध की इस लिस्ट में टॉप पर बने हुए हैं। क्या महिला सुरक्षा सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह गई है? आंकड़ों की हकीकत बेहद कड़वी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश आज देश में सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया है। अकेले यूपी में 66,398 मामले सामने आए हैं। ये हाल ही में उस राज्य का आंकड़ा है। कानून के राज और डबल इंजन की सरकार का सबसे ज्यादा ढोल पीटा जाता है। मामले तो दर्ज हो गए, लेकिन सरकार ये बताने में नाकाम रही कि इनमें से कितनों को न्याय मिला और कितने अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बात सिर्फ यूपी की नहीं, इस लिस्ट में बीजेपी शासित राज्यों का दबदबा नजर आ रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिएगा जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 47,954 मामले सामने आए हैं। राजस्थान में 36,563 मामले, पश्चिम बंगाल में 34,360 मामले, मध्य प्रदेश में 32,832 मामले। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि सत्ता किसी भी दल की हो, महिलाओं के लिए जमीन आज भी असुरक्षित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का एक और डरावना पहलू ये है कि देश में हर दिन 10 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात होती है। क्या ये एक आधुनिक और विकसित भारत की तस्वीर है? सोचिए। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सवाल सीधा है, जब देश की बेटियां हाथरस से लेकर उन्नाव और देश के अलग अलग कोनों में इंसाफ के लिए चीखती हैं, तो दिल्ली की सत्ता खामोश क्यों रहती है? प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर सुरक्षा के दावों और जमीनी हकीकत के बीच ये मीलों का फासला आखिर क्यों है? क्या सिर्फ कड़े कानून बना देना काफी है या उनके क्रियान्वयन के लिए इच्छा शक्ति की कमी है? हर 70 मिनट में एक बच्ची, एक महिला देश में बलात्कार का शिकार हो रही है। ये इनका मॉडल है, ये भाजपा का मॉडल है महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में। उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है, पूरे देश में 66,000 महिलाओं ने अपनी शिकायतें उत्तर प्रदेश में दर्ज की हैं और सरकार ये नहीं बता रही है कि मामले तो दर्ज हुए, अपराध हुआ, लेकिन न्याय कितनों को मिला, कितनों को फांसी और सजाएं मिली। हम सरकार से कहेंगे कि इस आंकड़ों के साथ हमें वो भी जानकारी दीजिए जहां पर सरकार कहे कितने लाख मामलों में इतनी बेटियों को न्याय मिल गया और इतने अपराधियों को हमने खास तौर से पोक्सो के तहत नाबालिग बच्चियों के अपराधियों को फांसी के तख्तों पर चढ़ा दिया है। एक भी मामला आज देश में सुनने और देखने को नहीं है जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकारें खोखले नारे बेटी बचाओ के दे रही है और वहां पर न्याय मिल रहा हो। दूसरा राज्य भी भाजपा का राज्य है, महाराष्ट्र। भाजपा की डबल इंजन की सरकार देश में महाराष्ट्र महिलाओं के अपराध के मामले में दूसरे नंबर पे खड़ा है। 47,000 लगभग 48,000 महिलाओं ने, बेटियों ने यहां पर भी अपनी शिकायतें दर्ज की हुई हैं, कोई न्याय नहीं। तीसरा, फिर से भाजपा शासित राजस्थान भाजपा डबल इंजन की सरकार में 36,000 बहन बेटियों के साथ जो है दुष्कर्म, बलात्कार हुए और मामले दर्ज हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई न्याय नहीं। जब हम इन आंकड़ों की बात करते हैं तो ये सिर्फ कागजी नंबर नहीं है, इनके पीछे उन बेटियों की चीखें हैं जिन्हें सिस्टम ने अनसुना कर दिया। याद कीजिए कानपुर की वो 14 साल की मासूम जिसे न्याय दिलाने के बजाय पुलिस चौकी से भगा दिया गया। योगी जी, मेरा मैसेज आपके लिए है। आप कहते हो हर मोड़ पे यमराज खड़े हैं औरत की सुरक्षा के लिए। वो यमराज है कहाँ? मुझे 2 से ढाई घंटे हो गया है यहाँ थाने में खड़े हुए हैं, जहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरी 14 साल की बेटी है, ये दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी जहाँ पर बब्बल चौधरी ने इसके साथ अभद्रता करी।
और जब ये बात इसने प्रशांत चौधरी से कही तो उसने इसे ही धमकाया, हमें जान से मारने की धमकी देने लगा कि तुम्हें गोली मार देंगे। आरोप है कि वहां रक्षक ही भक्षक की भूमिका में नजर आए, या फिर गाजीपुर की वो 16 साल की बेटी जिसकी हत्या के बाद उसके परिवार को ही डराया धमकाया गया। यही हाल हमारे मध्य प्रदेश का भी है। सीधी में एक युवती के साथ जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। और शर्म की बात यह है कि आज 2026 में भी एमपी में जादू टोने के नाम पर महिलाओं की हत्या हो रही है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश इस मामले में नंबर 1 बना हुआ है। क्या ये वही विकसित प्रदेश है जिसका सपना हमें दिखाया गया था? आपकी इस पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकारों की प्राथमिकता में महिला सुरक्षा अब कहीं पीछे छूट गई है? कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।